हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि नेक्स्ट ईयर आरबीआई ग्रेड बी आएगा या नहीं आएगा, और ग्रेड ए के भी रूमर्स आ रहे थे, तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि जो भी सोर्सेज ने भी बताया है कि ग्रेड ए मेटलाइज होने की मैक्सिमम चांसेस हैं। टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुआ है, बट ये मान के चलो कि ग्रेड ए आएगा। इसी रीजन से आरबीआई ने इस बार ग्रेड बी जल्दी करा लिया था, क्योंकि लास्ट बैच की अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी और उससे पहले ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ गया था। इतना कभी मतलब ऐसे जल्दी में कभी नहीं किया आरबीआई ने, तो ये एक रीजन था कि वो पहले ग्रेड बी कंप्लीट कर लेगा रिक्रूटमेंट, फिर ग्रेड ए का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका ग्रेड बी आएगा कि नहीं आएगा, ये भी बहुत सारे रूमर चल रहे हैं कि नहीं ग्रेड बी स्क्रैप कर दिया जाएगा या सिर्फ ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट ही होगा। तो उससे पहले अगर आप ग्रेड ए ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखो सिलेबस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो रहना ही है, जीए भी रहना है और फाइनेंस भी मान के चलो कि आप अगर ग्रेड ए भी आता है तो फाइनेंस तो रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, अगर आप आरबीआई में जा रहे हैं तो फाइनेंस तो आरबीआई रखेगा ही रखेगा। तो आप फेज 2 का कोर्स है हमारा, रेगुलेटरी एग्जाम्स महापैक है, जिसमें मल्टीपल एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, और एक आरबीआई ग्रेड बी का 2027 का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, तो ये है अभी ग्रेड ए का। जैसे ही ग्रेड ए का कुछ भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन सिलेबस आएगा तो हम वो उसका कोर्स लॉन्च कर देंगे। टिल द टाइम अगर आप आरबीआई की ग्रेड बी को टारगेट करना चाहते हैं, या क्योंकि देखो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपको हर बैंकिंग एग्जाम्स या रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ना पड़ता है। अगर आपने शुरुआत करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, अदर एग्जाम्स भी अपेयर करने हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 3 अगस्त से लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, फिर आता है इसमें और वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं टॉपर्स के भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हैं, यूट्यूब पे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे टॉपर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्स पर रिलाई किया। कई टॉपर्स होते हैं कि मल्टीपल कोर्स पर रिलाई करते, बट कुछ ऐसे टॉपर्स भी थे जिन्होंने सिर्फ हमारे कोर्स पर रिलाई किया और दे क्लियर द एग्जाम। और हम बार बार बोलते भी हैं कि हमारा जो कोर्सेज है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको दूसरा कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि नेक्स्ट ईयर ग्रेड बी होगा कि नहीं होगा। पहले भी मैंने बताया था कि देखो इस साल अभी ना प्रमोशन पॉलिसी आई थी, आरबीआई की प्रमोशन पॉलिसी आई थी, तो उसमें जो ए टू बी का प्रमोशन होता है, कुछ 50% वैकेंसी होती है ना आरबीआई ग्रेड बी की, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती है, और 50% जो होती है वो इंटरनल प्रमोशन। ठीक है, ये जो 50% वैकेंसीज होती हैं ग्रेड बी की, देखो ए टू बी दो चैनल होते हैं, एक मेरिट और एक क्वालिफाइंग होता है। मेरिट में एग्जाम के बेस पे होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग में सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो ये 15% वैकेंसी, 35% ऑफ वैकेंसी, मतलब ग्रेड बी की जो वैकेंसी होती है एक साल में, तो मतलब 50% वैकेंसी आपकी प्रमोशन से भरी जाती है, और बाकी जो 50% है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये प्रमोशन पॉलिसी में दिया था। जो भी प्रमोशन पॉलिसी आई थी जिसका विरोध किया गया था आरबीआई एम्प्लॉइज के बारे में, वो थोड़ा विड्रॉ कर ली गई है। उसमें कुछ अदर जो है पोस्ट से, मान लो सपोज C2 ये सीनियर पोस्ट है, उनमें कुछ टाइम बाउंड प्रमोशन को हटा दिया गया था, तो उसके लिए वो अपोजिशन मतलब अपोज किया गया था इस पॉलिसी का, और अभी के लिए होल्ड पे कर दी गई थी। बट इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी आरबीआई ग्रेड बी के रिक्रूटमेंट के साथ। तो आरबीआई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट ये तो कंफर्म है, इससे भी कंफर्म है कि होगा। दूसरा एक आरटीआई रिप्लाई दिखाता हूं मैं आपको। एक सेकेंड, हाँ, दूसरा मैंने एक आरटीआई लगाई थी, तो उसमें आरबीआई ने बताया है कि जो 2027 तक आपके इसी जून 26 से 31 मार्च तक 58 ऑफिसर जो ग्रेड बी कैडर में रिटायर हो रहे हैं, और जर्नलिस्ट सीएसजी कैडर की ही बात करते हैं तो अगले साल में 28 में 36 ऑफिसर रिटायर होते हैं। तो ये रिटायरमेंट लगभग हर साल होता है, प्लस कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी रिजाइन करके जाते हैं।
तो हर साल वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, मतलब हर साल कुछ पोजीशन, और इनके लिए जो ये रिटायरमेंट होता है, फ्यूचर का रिटायरमेंट होता है, उसके लिए पहले ही प्लानिंग होती है कि कितने अगले 2-3 साल में रिटायर होंगे, उससे पहले ही कितने लोगों को फिल करना है, वैकेंसीज फिल करनी है, तो बेस्ड ऑन दिस भी डिसाइड किया जाता है रिक्रूटमेंट। तो ये देखोगे कि 2 साल में भी इतने, और हर साल लगभग रिटायरमेंट होता है, 66-65, कभी 40, कभी ऐसे ग्रेड बी का रिटायरमेंट होता है। तो जो ग्रेड बी की वैकेंसीज क्रिएट होंगी, उनको तो आरबीआई डेफिनिटली फिल करेगा। तो ये तो कन्फर्म है, ग्रेड बी होता रहेगा, और ये 5 साल के लिए प्रमोशन पॉलिसी आई थी, जो मैंने अभी दिखाई थी। प्रमोशन पॉलिसी भी 5 साल के लिए आती है, तो 5 साल के बाद ही कोई चेंज होता है, ठीक है? तो यहाँ से ये कन्फर्म है कि आपका रिक्रूटमेंट ग्रेड बी का कंटिन्यू रहेगा, और ग्रेड ए का मैंने बताया है कि जो सोर्सेज ने बताया है कि ग्रेड ए आएगा, बट कब आएगा ये नहीं डिसाइड हुआ अभी, बट आएगा ज़रूर, ठीक है? और जो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हम 3 अगस्त से लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। 3 अगस्त से हमारी लाइव क्लास आ रही है, तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 3 अगस्त से, ठीक है? तो 3 अगस्त से आपको लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग ग्रेड ए या ग्रेड बी, दोनों में से किसी एग्जाम को, तो इस कोर्स को सब्सक्राइब करके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जिसने भी देखो, ग्रेड बी के लिए टारगेट करना है, वो अपना ग्रेड बी के लिए कर सकता है, बाकी ग्रेड ए के आने के मैक्सिमम चांसेस है। टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुई है, और कोर्सेज 3 अगस्त से लाइव हो जाएगा। तो बिना, अगर आपका टारगेट, आपका ड्रीम आरबीआई ग्रेड बी में जाना है, तो बिना डिले किए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि कम वैकेंसीज हैं, बहुत कम वैकेंसीज है। देखो, कम वैकेंसीज भी हैं, आएंगी, मतलब ग्रेड बी में अगर बात करें तो इस साल भी बहुत कम वैकेंसीज आएंगी, आगे इतनी कम तो ना आएंगी, बट इससे ज़्यादा ही आएंगी। सर्टेन रीज़न भी थे इस साल कम आने के, लेकिन जिसे ग्रेड बी में जाना है, देखो वैकेंसीज, आईएफएससी का एग्जाम देखोगे 15-20 वैकेंसी आती हैं। स्टिल जिनका ड्रीम है आईएफएससी जाना, रेगुलेटरी बॉडी में जाना, वो टारगेट करते हैं, एग्जाम निकालते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है जाना है, तो आपको फाइट करना पड़ेगा, वैकेंसी चाहे कितनी भी आए। हाँ, ग्रेड ए आएगा तो वैकेंसी ज़्यादा आएगी, तो अपना अगर ग्रेड बी की प्रिपरेशन करोगे, तो वो काम आएगी आएगी आपकी ग्रेड ए की प्रिपरेशन में भी, इसलिए बिना किसी डिले के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप फॉलोइंग अस।